ओके तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोगों के लिए चीज़ें आज के दिन वर्कआउट करते नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन अभी देखें तो मार्केट है ना नीचे आ चुका है और मुझे अपनी पोजीशन को यहाँ पर काटना ही होगा, क्योंकि जो भी अपना लेवल था वह डन हो चुका है और अब यहाँ से ट्रेड को होल्ड करने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता है। तो हम लोगों ने ट्रेड को काट लिया है। दोस्तों मेरी एंट्री कहाँ पर होती है मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। जब यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट था तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सपोर्ट से मार्केट एक बार फिर से नया हाई लगा सकता है। हालांकि दोस्तों मेरे सामने एक और चीज़ क्लियर थी कि मार्केट में मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट को अगर दोस्तों मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने क्लियरली एक रेजिस्टेंस था, परंतु मेरे को क्या लग रहा था कि ये वाला जो एरिया है यह एक सपोर्टिव हो सकता है। और मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल दोस्तों हम लोगों ने कुछ चीज़ें मेंशन आप लोगों को की थी कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर हमारा जो डेली एनालिसिस वाला वीडियो, मैंने कहा था आपसे कि अगर एक बार के लिए भी 22,300 के ऊपर मार्केट निकल जाता है 22,300, तो फिर हमारे लिए ये वाला एरिया जो है ना 22,220 वाला, यह हमारे लिए एक सपोर्ट वाला एरिया होगा और फिर हम लोग कॉल साइड में जाने वाले हैं। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाता है। फिर हमारा जो अगला सपोर्ट वाला एरिया था यहाँ पर मार्केट में हम लोगों को ट्रेड मिल रहा था, पर यह बात मेरे सामने साफ थी कि फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा जस्ट इसके पास में 22,106 के ऊपर। तो उस कारण से हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। फिर यहाँ पर दोस्तों देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, बट इस टाइम पर मैं अपने सेटअप पर मौजूद नहीं था तो मैं ट्रेड नहीं ले पाता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है और यहाँ पर भी एक क्लियरली सपोर्ट हम लोगों के सामने था, तो इन सपोर्ट के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया। यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट होता है तब हम लोगों ने एंट्री की थी और अभी देखें तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम लोग काट चुके हैं। अगर दोस्तों ये ऊपर की साइड जाता तो हम लोगों का टारगेट बहुत ही अच्छा हो सकता था। हम अपने एसएल को ट्रेल करते रहते, हो सकता है कि एक बार फिर से ना ये 22,300 तक चला जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अच्छा रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, बट यहाँ पर एक बार जा चुका है, तो जब अगली बार जाएगा ना तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा या फिर पहले से रिटर्न हो जाता है। पहले से रिटर्न होता है तो हमारा ट्रेलिंग एसएल होने वाला है, और अगर ऊपर जाता है तो अपना टारगेट बहुत बड़ा हो सकता था। बट फिलहाल के लिए हम लोगों की पोजीशन से हम एग्जिट कर चुके हैं, तो अभी फालतू की बातें बनाने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग नहीं काटते तो हमारी पोजीशन कहाँ पर चली जाती है। एक मिनट रुकिए। तो भी दोस्तों कुछ खास फ़र्क नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने काटा था 136। एक मिनट रुकिएगा। अपना टोटल लॉस आज का 3,900 रुपये का है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला एरिया जो है ना एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है 22,100 रुपये का लेवल, और ये थोड़ा सा वर्कआउट भी करता नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोगों का जो भी लेवल था वह अब नहीं रहा है, तो हम लोग कोई भी है ना एंट्री, तो हम लोग किसी भी बेसिस पर एंट्री करने वाले नहीं हैं। जो भी अपना सेटअप था उस पर हम लोगों ने ट्रेड किया है, लॉस हुआ है, हम लोगों ने बुक किया है। कोई भी इसमें है ना हम लोगों को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने गलती की है या फिर सही किया है। पिछले महीने दोस्तों 2-4 ट्रेड ऐसे थे जो मैंने एंट्री नहीं किए थे और वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट किए थे, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। हम अगर अच्छे ट्रेड को नहीं लेते हैं, आज देखिए अपना लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। तो वो चीज़ें है ना मार्केट में चलती रहती हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों ने 136 के ऊपर एग्जिट किया था और अभी ये 140 जा चुका है, तो प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता था, बट हम लोगों को रुके रहना पड़ता। और यहाँ पर देखिए तब भी मार्केट ऊपर जाने लगा है, लेकिन जो मेरा 5 मिनट के लेवल के नीचे क्लोजिंग होने का जो लेवल था वह मैच हुआ था और सेटअप के मुताबिक हम लोगों ने एग्जिट भी कर लिया था। तो उसके बाद है ना इसके बाद कुछ फ़ायदा नहीं है। कल मार्केट फिर से ओपन होने वाला है, कल हम लोग प्रॉफिट भी बना लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले डिसाइड कर रहे थे कि उस वाले एरिया के आसपास हम लोगों को सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, और एक बार फिर से जब मार्केट ऊपर निकल चुका है तो फिर मैंने एक बार से एंट्री अपनी बना ली है। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, इस बार ऊपर जाने की पूरी कोशिश हो रही है। प्रीमियम के हिसाब से भी हम लोगों के लेवल के ऊपर क्लोजिंग एक बार फिर से हो चुकी है, और हम लोगों का लॉस जो है 2,300 के नीचे अभी आ चुका है, 2,400 इस समय पर चल रहा है। तो जो भी रूल हैं उनको बस फॉलो करना है, जो होता है वो मार्केट के ऊपर ही है, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हम लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इतना सा ध्यान रखना है। अगर हम लोगों का सेटअप मैच हो रहा है तो ही हम लोग ट्रेड करते हैं, बाकी कोई भी एंट्री हम लोगों के हाथों से नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। इस ट्रेड में दोस्तों अगर हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है तो अपना जो पिछला लॉस है वह भी रिकवर हो जाएगा, और हो सकता है कि ऊपर भी हम लोगों को कुछ बनाने का मौका मिल पाए। दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अपना लॉस बिल्कुल अब थोड़ा सा रह चुका है,
1600 500 के नीचे ये आ चुका था, अभी फिर से 2000 जा चुका है जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू किया है। बट अपना जो ओवरऑल दोस्तों यहाँ से लॉस है ना, वह भी 2000 रुपये के नीचे जा चुका था, 1600 700 समथिंग चल रहा था। तो चलिए ठीक है, अच्छा खासा ये ट्रेड अपना वर्कआउट कर रहा है। अभी यहाँ पर 1400 पर आ चुका था। हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं जब तक दोस्तों है ना हम लोगों को प्रॉफिट के पोटेंशियल, जब तक दोस्तों इस ट्रेड में हम लोगों को प्रॉफिट के पोटेंशियल नज़र आते हैं तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। और जैसे ही चीज़ें अपने अगेंस्ट हो जाती हैं तब हम लोग ट्रेड को काटेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड है ना बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर सकता है। पिछली बार दोस्तों हम लोगों ने 16 पॉइंट के समथिंग लॉस बुक किया था, क्लियर है। तो अगर दोस्तों ये हम लोगों को 20 से 25 पॉइंट दे देता है तब भी अपना पिछला लॉस रिकवर होने के बाद भी हमारे अकाउंट पे कुछ पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा दिन मार्केट है ना बिना मोमेंटम के रह जाता है। मॉर्निंग में हम लोगों को एक दो अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिले थे, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉर्निंग टाइम में हम लोगों को कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, उसके बाद ये थोड़ा सा अपसाइड में भी अच्छा जाता है। फिर तो आप लोग देख लीजिए, फिर जिसने भी ट्रेड किया होगा और उसने अगर उस ट्रेड को होल्ड किया होगा तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती उनकी रही होगी, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, एक अगर मोमेंटम हो जाता है उसके बाद मार्केट पूरा दिन है ना सुना रहता है, पूरे दिन साइडवेज रह जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी जो कैपिटल थी दोस्तों आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने 30,000 रुपये की कैपिटल डाली थी अपने अकाउंट में, वो आ गई थी 22 पर, उसको हम लोग फिर लेकर गए थे 60 के ऊपर। और अभी दोस्तों ये कैपिटल ना फिर से अपनी 40,000 के ऊपर चल रही हैं। वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ही मार्केट में ना मोमेंटम अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जो हम लोगों का बड़ा टारगेट होता है ना वो हिट नहीं हो पाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, हर दिन अपने स्टॉप लॉसेस गए हैं, हर यहाँ पर ये 3-4 दिन है ना ये कंटिन्यू हमारे स्टॉप लॉस लेकर जाते हैं। इस वजह से हम लोगों को मार्केट में कुछ भी अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये सारे है ना मार्केट में एक मोमेंटम अच्छा आता है, फिर हम लोग दूसरा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और ये फिर क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। आज के दिन मॉर्निंग में अच्छा मोमेंटम आया था, लेकिन हम लोगों का कहीं पर भी सेटअप नहीं बना था। लेकिन हम लोगों का जो सेटअप बन रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर एक कॉल साइड का बन रहा था, यहाँ एंट्री करते और ये हम लोगों का टारगेट होता पहला वाला। बट ये पूरा क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। जब नीचे क्लोज किया था तब मैंने एग्जिट कर लिया था, फिर ये ऊपर क्लोज कर गया था तो फिर मैंने एंट्री बनाई थी, थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर ये यहीं पर आ जाता है। तो दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 3:15 से भी ऊपर हो चुके हैं। तो चलिए अभी अपने को काटने की ही तैयारी करनी होगी। देखें तो अपना लॉस एक बार फिर से 2500 के नीचे आ चुका है, 2400। ठीक है, बहुत अच्छी ऊपर जा रही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 3 बज के हो चुके हैं दोस्तों, 23 मिनट हो चुके हैं ना। तो क्या ही टाइम बचा यार, अभी मुझे लगता है 1 या 2 मिनट में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, है ना। बट चलिए देख लेते हैं, हम लोग 150 के ऊपर भी निकलती है फिर भी हम लोग काट लेंगे। ओके 150 को तो मुझे लगता है टच कर जाएगी आराम से। ओके कोई तकलीफ नहीं, जो लॉस हुआ उसको हम लोग लेकर बैठने वाले हैं। चलिए इसको एक काम करते हैं, टाइम पूरा का पूरा अपना हो चुका है। तो चलिए ठीक है, 150 के ऊपर आ चुकी हैं, तो चलिए ठीक है, निकल चुकी है। क्योंकि दोस्तों टाइम 3:24 हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो अपना टाइम है ना वह 3:24 हो चुका है। तो अभी ट्रेड को होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली भी है ना स्क्वायर ऑफ होने वाली हैं। तो आज के दिन दोस्तों हम लोगों को ना तो कुछ खास लॉस हुआ है, ना ही कुछ खास प्रॉफिट हुआ है। 2400 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि अपनी कैपिटल के हिसाब से देखे ना और अपनी क्वांटिटी साइज के हिसाब से देखें तो मात्र और मात्र 10 पॉइंट का ही ये लॉस है।